The price of fuels were burning holes in the people's pocket. जहां एक तरफ कोरोना की मार, वहां दूसरी तरफ लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी। On 26 May 2012, अमिताभ बच्चन has tweeted that रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और कार खरीदेंगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। 16 May 2011, अक्षय कुमार has tweeted कि कल रात में घर नहीं जा पाया क्योंकि पूरी मुंबई पेट्रोल के लाइन में लगी हुई थी। इससे पहले कहीं पेट्रोल के दाम में फिर से बढ़ोतरी ना हो जाती। On 14 October 2012, अनुपम खेर has tweeted कि आज मेरा ड्राइवर लेट आया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम लेट क्यों आए, तो उसने मुझसे बोला कि सर आज मैं साइकिल से आया हूँ। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल है बट स्टिल व्हाई हैव यू केम विद अ साइकिल। तो उसने बोला कि सर डीजल और पेट्रोल के दामों के बढ़ने की वजह से मैंने अपने मोटरसाइकिल को शोपीस की तरह रख दिया है। इन पुराने ट्वीट्स को पढ़ के एक पुराना मुहावरा याद आता है कि पढ़े पारसी बेचे तेल, बट अब इन मुहावरों के भाव भी बढ़ गए। अब क्या कहते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, विपक्ष में बैठ के जो नेता करते थे हल्ला, आज वो खुद हो गए हैं फेल। और सही मामले में इस कोरोना पैंडेमिक में ऐसी महामारी में यदि किसी का सही विकास हुआ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ डीजल। Since independence, this is the first time when the price of diesel is quite higher in comparison to the price of petrol. 2014 से पहले बीजेपी की पूरी टीम, मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह सारे के सारे मिलकर उस वक्त के तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से यूपीए सरकार की तेल निकाल रही। But now the prices of fuel were burning holes in a people's pocket. We are not getting a single tweet from the actor. There is no fire on Anchor's TV screen, and even the word fuel is being missing from Neta's rally speech. लेकिन जनता और हम तो पूछेंगे, ऐसे कैसे जनाब? देश के इतिहास में डीजल सबसे उच्च स्तर पे पहुंच गया है, जो कि 80 रुपए। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी। पेट्रोल 9 रुपए 17 पैसे पर लीटर महंगे हुए तो डीजल हुए 12 रुपए पर लीटर महंगे। In October 2018, the price of a diesel is 76 rupees per liter and the price of a crude oil is $81 per barrel. And in 2020, in a current time, the price of a diesel is more than 80 rupees and the price of crude oil is half what it was in 2018. That is $37 per barrel. Now it's time to ask to the government that if you are getting a crude oil at a cheaper rate, what it was in 2018, then why are you selling the same thing at a higher price what you are selling in 2018? Now it's time to talk about few facts. 2014 लोकसभा चुनाव में महंगाई और भ्रष्टाचार एक मेन मुद्दा था, जिसकी वजह से हर गली मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे होल्डिंग्स टंगा रहता था, जिस होल्डिंग्स पे लिखे रहते थे बहुत हुआ जनता पर डीजल और पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। And this slogan has converted into votes and only because of which the Modi government has came to the power. और जब मोदी गवर्नमेंट पहली बार पावर में आया 2014 में, उस टाइम क्रूड ऑयल की कीमत $93 प्रति बैरल थी। फिर भी हमें पेट्रोल 71 रुपए पर लीटर और डीजल 57 रुपए पर लीटर मिली। उस वक्त पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए और डीजल पे सिर्फ 4 रुपए थे। बट नाउ द प्राइस ऑफ अ क्रूड ऑयल इज $37 पर बैरल। जी हाँ, सिर्फ $37 पर बैरल। Now the price of a crude oil is half what it was in 2014, but still the price of a diesel and petrol is more than 80 rupees per dollar in India. यही नहीं, इसके अलावा डीजल पे और पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी गई और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 8 गुना से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और यही रीज़न है कि द प्राइस ऑफ डीजल इज मोर देन 80 रुपीज़ इन इंडिया। अब सवाल ये है कि इन फ्यूल्स के दाम को बढ़ा के फायदा किसका होता है? सो द आंसर इज गवर्नमेंट, बिकॉज सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज हैवीली डिपेंडेंट ऑन द टैक्सेस ऑफ दिस फ्यूल प्राइसेस। I can understand that the taxes are also important, but it doesn't mean कि सारे के सारे बर्डन आप किसान या आम उपभोक्ताओं के ऊपर ही डाल दो। अब तेल का खेल आप भी समझ लीजिए, जो तेल हमारे तक पहुंचता है उस पर हमें 60% से ज़्यादा का टैक्स देना पड़ता है, जिसमें कि सेंट्रल एक्साइज टैक्स, स्टेट वैट और डीलर कमीशन सारे के सारे लगने के बाद हमारी गाड़ी आगे बढ़ पाती है। According to Financial Express report, one has to pay 64% of tax on the price of petrol and 63% tax on the price of a diesel. It means कि जो डीजल आप 80 रुपए पर लीटर खरीद रहे हो उस पर 49 रुपए आप टैक्स दे रहे हो। इसका मतलब डीजल के दाम बढ़ना मतलब कि किसानों पर आफत आई और आम जनता के लिए बढ़ती महंगाई। आज पेट्रोल और डीजल में आग लगी पड़ी है, बट एक से एक व्यंग देने वाले लोग आज चुप बैठे हैं। फिर भी जनता पूछे कि जनाब ऐसे कैसे।